बाइबल एक ऐसी किताब है जिसके अंदर एक राजा जो स्वर्ग के अंदर विराजमान है, उसकी इच्छा परिपूर्ण करना धरती पे, और वो धरती पे इच्छा पूरी करने के लिए उसका परिवार यानी हम, दैट व्हाट बाइबल इज, दैट व्हाट बाइबल इज। हम इंसानों ने उसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया है। आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ो, आपको राजा दिखेगा और राजा की इच्छा पूरी करने वाले उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां दिखेगी, और उसकी इच्छा पूरी करना उसको बाइबल कहता है राज्य लाना। जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पे, जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पे, राइट। मोसे ने जब वो टैबरनेकल मिलाप तंबू बनाया, तब वहां पे जो मर्सी सीट थी, वहां पे जो दयासन था, और वहां पे जो चेरूब थे, वो एग्जैक्टली वैसे थे जैसे स्वर्ग के अंदर, जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पे, राइट। सो पीपल ऑफ गॉड, प्रभु के लोग वो लोग होते हैं जैसा स्वर्ग है उसको धरती पे नीचे लेके आए, उनको परमेश्वर के लोग कहते हैं। परमेश्वर के लोग सोशल मीडिया में चलता है उससे ड्राइव नहीं होते हैं। परमेश्वर के लोग ये आंखों से जो दिखता है उससे ड्राइव नहीं होते। परमेश्वर के लोग परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया है उससे चलाए जाते हैं। और इसीलिए पॉल कहता है वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलते हैं, हम ये आंखों से जो दिखता है उससे नहीं चलते हैं। एंड इसीलिए कलीसिया का फ्यूचर सबसे उज्जवल है। क्यों? कोलोसी 1:27 कहता है आपके अंदर का मसीह महिमा की आशा है। हेलो, किसके अंदर का मसीह? किसके अंदर का मसीह? हमारे अंदर का मसीह महिमा की आशा है। कलीसिया के अंदर का मसीह वो शहरों के महिमा की आशा है, वो राज्यों के महिमा की आशा है, वो देशों के महिमा की आशा है। So the brightest future ever any unit, any organization has got, that is Church of God. वो प्रभु की मंडली है, और वही मंडली के बारे में हम देखने वाले हैं। हमने पिछले संडे देखा था राजा और रानी, हमने देखा था हेगे जो खोजा है वो कुमारिकाओं को तैयार करता है, राइट। उनको 1 साल तक तैयार किया जाता है ज़ार्सस या अहाश्वेरोश राजा की उपस्थिति में जाने से पहले, और हेगे इंस्ट्रक्शन जैसे देता है उस तरह से तैयार किया जाता है। दैट मींस हेगे की निगरानी में तैयार होना बताता है चेलेपन में भरना, वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था उन सारी कुमारिकाओं में से एस्तर थी, उसको चुना गया रानी बनने के लिए। और फिर हमने देखा जब हामान अपोज करता है ज्यूस को मारने के लिए, तब एस्तर ने मोर्दकाई की अगुवाई के अंदर स्टैंड लिया, फास्ट डिक्लेयर किए, और 3 दिन के बाद राजा को और हामान को इनवाइट किया खाने पे, दूसरे दिन इनवाइट किया, और 3 दिन के अंदर स्पिरिट के अंदर सब उल्टा पुल्टा हो गया था। और जो हामान मारना चाहता था मोर्दकाई और ज्यूस को, वही हामान को वहां पे फांसी दे दी गई, उसके बच्चों को मार दिया गया, और नई डिक्री रिलीज की गई कि जो जू को मारने के लिए आए उनको, उनका विरोध जू कर सकता है, उनके ऊपर हमला कर सकता है, और जू मर नहीं सकता। यानी मींस कि आपके ऊपर कोई हमला करे आप पैसिव नहीं रह सकते हो। एंड वी सो कि जब वो मारने गए तब जू थे, वे लोग विजयी हुए। ये सारी बातें अगर हम देखें तो दैट वाज टाइप ऑफ द चर्च जो नए नियम में होने वाला था। एस्तर वो बताती है दुल्हन कलीसिया जिसको यीशु मसीह पवित्र आत्मा के भरपूरीपन में चलने वाले प्रेरितों और नबियों के द्वारा आज बना रहा है। वो कलीसिया एस्तर वो उसको डिनोट करती है, राइट। एस्तर जब वो उपवास उसने डिक्लेयर किए, जब उसने स्टैंड लिया, वो बताती है कलीसिया स्पिरिट में अपना अधिकार चलाती है, वो बताती है, राइट। और हामान को लटकाया जाना या हामान को हटा के रख देना, वो बताती है यू शैल कास्ट आउट डीमंस। मरकुस 16 और 17 कहता है विश्वासियों के द्वारा ऐसे चमत्कार होंगे, वे भूतों को भगाएंगे।
हेलो सर, हैव यू एनकाउंटर्ड मैनी? व्हाट्स योर बिजनेस टू कास्ट आउट डेमन्स? हेलो, व्हाई डू यू से सो? क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, राइट? ग्लोरी टू गॉड। सो दैट वाज द ब्रीफ जो हमने देखा। और एस्तर को किसके लिए तैयार किया जा रहा था? दैट मीन्स रानी तभी रानी हो सकती है अगर राजा है, राजा नहीं है तो रानी नहीं हो सकती है। दैट मीन्स कलीसिया के अंदर यीशु नहीं है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज यीशु वहां पे होना चाहिए। सो लेट अस गो इन द बुक ऑफ द बिगिनिंग, शुरुआत की बुक के अंदर, उत्पत्ति 1 26 27 28, उत्पत्ति 2 और 7। परमेश्वर ने अपना राज्य लाने के लिए इंसान को अपनी समानता स्वरूप में बनाया और उनको आशीष दी। उनको कहा फूलो फलो और वश में कर लो और अमल चलाओ। फूलो फलो यानी हमें मसीह के फल लाने हैं। यीशु मसीह ऐसा कहता है, आपने मुझे नहीं चुना है, मैंने आपको चुना है कि आप फल लाओ। हमारे अंदर से मसीह के फल आने चाहिए, राइट? बढ़ो, राइट? बढ़ो यानी प्रभु की समानता और स्वरूप में चलने वाले लोग बढ़े, परमेश्वर के जैसे लोग बढ़े। वश करो यानी डिमोनिक स्पिरिट जो भी है हम उसके ऊपर चले। एंड अमल चलाओ यानी जो भी स्पिरिट में ऑपोजिशन आ रहा है, चाहे वह पाप है, चाहे वो वर्ल्ड है, संसार जिसको हम कहते हैं, चाहे एनीथिंग एल्स, कोई भी माउंटेन, तो हम उसके सामने खड़े रहे। यानी परमेश्वर ने इंसान को शुरुआत से एक राजा की नहीं अमल चलाने बनाया है। ओरिजिनल ब्लूप्रिंट, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट। इसीलिए डीमन हैज प्रॉब्लम, जब कोई मसीह को मालिक बनाता है तो वो गुलाम नहीं रहता है। उसको पता है अब मैं राजाओं का राजा जो है उसका पुत्र हूं, अब मैं जो राजाओं का राजा है उसकी पुत्री हूं और मैं भी अमल चलाने के लिए हूं। बाइबल कहता है रोमियो की पत्री 8 का 17, हम यीशु के साथ सहवारिस है। वी आर को एयर विथ लॉर्ड जीसस। यानी परमेश्वर ने इंसान को अपने संग चलाने के द्वारा पृथ्वी पर स्वर्ग लाने के लिए बनाया। जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पे, मत्ती 6 और 10। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा परिपूर्ण हो रही है प्रभु, वैसे धरती पे तेरी इच्छा परिपूर्ण हो। और फिर इसके अंदर ही आगे मैंडेट के अंदर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:18, उत्पत्ति 2:21 22 23 के अनुसार आदम की में से पसली ली, आदम को सुलाया और वो पसली में से परमेश्वर ने आदम के साथ साथ संग संग चलने वाली हवा बनाई। यानी आदम और आदम की पसली में से बनाई गई हवा, आदम और हवा वो प्रभु के संग संग चलने के द्वारा स्वर्ग को धरती पे लाने के लिए बनाए गए थे। दिस इज ओरिजिनल मैंडेट, दिस इज ओरिजिनल मैंडेट। अगर हम आज स्वर्ग धरती पे नहीं ला रहे हैं तो हमारा फुल पोटेंशियल जो है स्पिरिट में, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हेलो, अगर आज हम स्वर्ग को धरती पे नहीं ला पा रहे हैं तो हमको जिस काम के लिए बनाया गया है हम उसका फुल पोटेंशियल है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, राइट? जो राजा आदम और रानी हवा का काम स्वर्ग के राजा के संग संग चलना और स्वर्ग की इच्छा पूरी करना था, जिसको हम कहते हैं एंटायर बाइबल की थीम राज्य लाना, किंगडम ऑफ गॉड। राज्य लाना, किंगडम ऑफ गॉड। वी नो उसके बाद जेनेसिस 3 में क्या हुआ? क्या हुआ? पाप आया शैतान के द्वारा, राइट? बट देयर इज वन थिंग अबाउट किंगडम, यू नो व्हाट? नीति वचन 19 और 21 हम पढ़ेंगे एंड यू आर गोना गेट एनकरेज्ड। मनुष्य के हृदय में तो अनेक योजनाएं रहती है, परंतु यहोवा की युक्ति स्थिर रहती है। किसकी युक्ति स्थिर रहती है? यहोवा की युक्ति। यानी इंसान चाहे तो अपनी योजना बना सकता है, यू आर फ्री, बट बनाने के बाद जिसकी स्थिर रहेगी वो है
वो सो आदम ने और हवा ने मिलकर चुना कि हमको गुलाम बनाए, नो प्रॉब्लम, बट युक्ति जिसकी स्थिर रहने वाली वो है, प्लान जिसका पूरा होने वाला वो है, योजना जिसकी पूरे होने वाली वो है। तो नो मैटर, जब आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने अपने प्लान की घोषणा की। हेलो हेलो, हमारा परमेश्वर दी अल्फा एंड दी ओमेगा है। आई एम दैट आई एम। मैं कल, आज और सदा एक सा हूं। हिब्रू 13 और 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी प्रभु प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है, दैट्स नॉट सरप्राइज फॉर हिम, दैट्स सरप्राइज फॉर यू एंड फॉर मी। वो पहले से उसके ऊपर है, और वो जब हमारे अंदर है तो उनके द्वारा हम भी समस्याओं के सो प्रभु ने क्या किया जब आदम और हवा ने पाप किया? वी ऑल नो दैट, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे। प्रभु ने क्या किया? उत्पत्ति 3 और 15 हम वो पढ़ेंगे। जिन्होंने योजना ईश्वर को धरती पे लाने की, और उनकी योजना के अंदर पॉज आया, उनकी योजना के अंदर डिले आया, तब प्रभु ने क्या कहा? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी प्रभु ने जब देखा कि ये सीड करप्ट हो गया है, इसके अंदर पाप आ गया है, इसका स्वभाव आदम और हवा का पापी हो गया है, तुरंत ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस स्त्री के द्वारा जो पैदा होने वाला है वह सीड, और शैतान के द्वारा जो करप्टेड ब्लड लाइन है, मैं उसके बीच में बैर की घोषणा कर रहा हूं। आई डिक्लेयर वॉर बिटवीन देम। लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा शैतान से जो चलाए जाते, वो क्या करेंगे? एड़ी। लेकिन जो मेरे द्वारा पैदा होने वाला है वो क्या करेगा? वो प्रभु ने पहले से तय कर दिया था कि कलीसिया जिसके द्वारा पैदा होने वाले लॉर्ड जीसस, वो जीसस के द्वारा क्या होने वाला है, वो जब आएगा तो वो शैतान का सिर कुचलेगा, और ज्यादा से ज्यादा शैतान उसकी एड़ी का डसना। यानी मत्ती 4 और लूका 4 में जो टेम्पटेशन आई, एड़ी का डसना, यानी सदूसीज और फरीसीस ने जो विरोध किया। एड़ी का डसना यानी जब वो भूत पवित्र आत्मा की मदद से यीशु मसीह निकालता था, तब लोग कहते थे बाल ज़बूक की सहायता से निकालता है। दैट इज एड़ी का डसना। लेकिन सिर को चलना, आई टेल यू, सिर को चलना, लहू बहाना, सिर को चलना, 39 कोड़े खाना, सिर कुचलना, ये आपके और मेरे लिए कांटों का मुकुट पहनना, सिर कुचलना, यीशु के ऊपर थूका जाना, यीशु का अपमान करना, सिर कुचलना, यीशु का हेडेस के नर्क के अंदर जाना, मृत्यु की और नर्क की कुंजी को ले लेना, मृत्यु के ऊपर विजय पाना, तीसरे दिन जी उठना। दैट इज सिर कुचलना, दैट इज सिर कुचलना, राइट? सिर कुचलना यानी रेजरेक्ट होने के बाद यीशु मसीह ने मत्ती 28 और मरकुस 16 दोनों के अंदर कहा, जाओ सारी सृष्टि को जाके चेले बनाओ। क्यों? मत्ती 28 और 18, स्वर्ग और धरती पे अधिकार मुझे दिया गया है। सो गो एंड फिनिश, जहां से मैंने छोड़ा है वहां से यू कैरी ऑन। यानी सिर कुचलना, दैट इज प्रोग्रेसिव। सिर कुचला परमानेंटली, और जो कुचला है उसको फिर से पटाक 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 पटाक। हेलो हेलो। प्रभु के एक व्यक्ति, वो लंदन में थे, अभी यूएस में है, और वो जब एक्सोर्सिज्म का केस आता था वो निकालने जाते थे, तो वहां से भूत निकलते थे। फिर दूसरा केस आता है, वहां पे जाते थे, फिर तीसरा चौथा। सो ही वाज माइटली यूज्ड, राइट? और फिर एक केस आया, फिर वो जैसे ही निकालने के भूत बोलता है, अरे यार मैं जहां जाता हूं वहां तो आ जाता है। वो हमारी गवाही होनी चाहिए। हेलो,
वो हमारी गवाही होनी चाहिए। हम जहां जाए, पता है वो भूत क्या गवाही देता है पौल के बारे में? मैं यीशु मसीह को जानता हूं। और मैं पौल को कैसे जानता होगा भूत? क्योंकि पौल निकालता था। हेलो, पौल निकालता था। जिसने 75% नया नियम लिखा है वो प्रेरित पौल निकालता था। आपको और मुझे मस्सा किया गया है, अभिषेक दिया गया है, हम जाए और निकालें। हमने देखी थी कुछ दिन पहले इंदौर के अंदर की गवाही। वो लड़की, उसको रात को दुष्ट आत्मा परेशान करता, 16 साल की लड़की, लेकिन जब दुआ की गई, शी वाज सेट फ्री, अंशिका, और आज वो अपने गांव में है। So we are called to cast out demons. Good morning. We are called to cast out demons. Right? पहला योहन्ना 5:8 आयत, उसका पिछला हिस्सा कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करेगा, यानी कुचला जाना। प्रेरितों का काम 10 और वचन 38 ऐसा कहता है, नासरत का यीशु जिसको पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया गया, जो भलाई के काम करता और शैतान से जितने भी पीड़ित थे उनको, यानी कुचला जाना। राइट? सो कैन वी से यीशु मसीह पैदा हुए उसके पहले उत्पत्ति 3 और 15 के अनुसार यीशु मसीह का भविष्य और यीशु के द्वारा पैदा होने वाली मंडली का भविष्य तय कर दिया गया था। क्योंकि यशायाह 55 और 11 क्या कहता है? यशायाह 55 और 11 ऐसा कहता है, इसी प्रकार मेरे मुख से निकलने वाला वचन होगा, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे पूरा करके ही लौटेगा। यानी प्रभु का वचन उत्पत्ति 3 और 15 में जब निकला कि तेरा वंश वो शैतान के वंश को कुचलेगा, सिर कुचलेगा। दैट मीन्स स्पिरिट रिलम में सब सेट हो गया, तख्ते भविष्य सेट हो गया। नोआ का आर्क आने से पहले या जल प्रलय आने से पहले, बाबिल का बुर्ज बनाने से पहले, डेनियल को वो लायंस डेल में डालने से पहले, इस्माइल के पैदा होने से पहले, यहूदा का करने से पहले, यीशु का चारों लुकाचार में टेम्प्ट होने से पहले, यीशु का लहू बहाने से पहले, यीशु के कोड़े खाने से पहले, यीशु के मुकुट पहनने से पहले, यीशु के रेजरेक्ट होने से पहले, लॉर्ड डिक्लेयर जो ये बीज आएगा मेरे द्वारा वो शैतान का सिर कुचलेगा। एंड 1 पीटर 1:23 ऐसा कहता है कि हमारा नया जन्म परमेश्वर के अविनाशी सदाकाल रहने वाले वचन के बीज से हुआ है। सो वी आर इन द क्लास ऑफ लॉर्ड जीसस। हाउ मेनी पीपल बिलीव वी आर इन द क्लास ऑफ लॉर्ड जीसस? Hebrews 2:11 प्लीज। क्योंकि पवित्र करने वाला यानी जीसस और पवित्र होने वाले यानी हम सब एक ही मूल से है। वो पवित्र करने वाला, दैट मीन्स जीसस, उनका मूल, वही मूल जिनको पवित्र किया जा रहा है, यानी हम। राइट? 2 और 14। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। शैतान को शक्तिहीन कर दे। गॉड बिकेम मैन, परमेश्वर इंसान बना कि मृत्यु के ऊपर जिसको शक्ति मिली थी उसको शक्तिहीन कर दे और हमको, हम इंसानों को स्पिरिचुअल रिलम में उठाए। और एफएससी 2 और 6 कहता है हमको स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में बिठाया गया है। वो
हालेलुया, हालेलुया। दूसरा करंती 5:21 ऐसा कहता है, जिसने पाप नहीं जाना था उसको पाप रूप बना गया कि हमको उसका धर्मीपन बनाया जाए। वी आर राइटियसनेस ऑफ गॉड, दैट इज वर्ड ऑफ गॉड, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट समस्या आने से पहले लॉर्ड गॉड डिक्लेयर भविष्य क्या होने वाला है, राइट, ओके। तो ये जो मैंने बात बताई वो थी सब होने से पहले। आज क्या हो चुका है मुझे बताइए जरा। आज यीशु पुनरुत्थान पा चुका है, आज यीशु स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, आज यीशु राज कर रहा है। तो अगर पाप का जब प्रभाव था, पाप रूल एंड रेन कर रहा था, शैतान था जो पूरी दुनिया का राजा बन बैठा था, तब लॉर्ड गॉड यहोवा परमेश्वर ने प्रोफेसी की कि तेरा वंश यानी स्त्री में से आने वाला यीशु वो शैतान का सिर को चलेगा। और शैतान प्रोफेसी सुनने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया। तो आज यीशु जब हाईली एक्सोल्टेड पोजीशन में से है, वो क्या कर पाएगा? ज्यादा से ज्यादा वो एड़ी डसेगा। हेलो हेलो, इसीलिए लूका 10 और 19 ऐसा कहता है, मैंने सर्पों और बिच्छुओं को रौंदने का। Isn't that fascinating word, रौंदना? I like it. I like it. Under my feet, मैं सर्प और बिच्छू को मेरे पैर के नीचे रख रहा हूं। और आपको किसी भी बात से, लेकिन किसी को रौंदा जाए तो हानि तो होती है। Are you getting the point? हानि शैतान को होगी, हानि कलीसिया का जो दुश्मन है, दुष्ट आत्मा, उसको होगी। I am giving you the declared decrees of Lord God. पाप आने से पहले, जब लहू नहीं बहा गया था, उसके पहले भी फ्यूचर डिक्लेयर था, तो लहू बहाया गया है। जीसस रेजरेक्ट हो चुका है, आज पिता के दाहिने बैठा है। और बाइबल ऐसा कहता है, मत्ती 16 और 18, मैं मेरी दुल्हन, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और उसके विरोध वो। तो अगर अधोलोक के फाटक है तो वो इसलिए है कि वो प्रबल। इफ यू आर अपोज्ड, डोंट वरी। अगर आप कलीसिया हो तो आप वहां पे खड़े रहोगे और आप स्पिरिट के अंदर अधिकार लोगे और आप भूत को बोलोगे, भूत मुझे पता है कि तुझे पता है कि तुझे निकालने के लिए मुझे भेजा है। मुझे पता है कि तुझे पता है, तुझे निकालने के लिए ये एरिया में से, ये परिवार में से, ये क्षेत्र में से मुझे भेजा गया है। जब इंदौर के अंदर वो एक्सोर्सिज्म का केस हैंडल कर रहे थे, वो दुष्ट आत्मा बोला मैं नहीं निकलूंगा। एंड आई सेड, यूहन्ना 8:44 बहुत अच्छी बात कहती है, वो झूठ और झूठ का पिता है। दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा था। मेरे पास मरकुस 16 और 17 का वचन था। क्या था? विश्वासों के द्वारा ऐसे चिन्ह होंगे, क्या? वे अन्य अन्य भाषा बोलेंगे और दूसरा दुष्ट आत्मा। फिर मैंने कहा कि भूत मुझे पता है कि तुझे पता है कि तुझे निकालने के लिए मुझे इंदौर में भेजा है। एंड विद इन फ्यू मिनट्स गेम ओवर। Demon has to go. Demon has to go, right? Okay, so who is building? Let us see. इब्राहिम का है। इसके तुम जो स्वर्ग के कोलाहट में सहभागी हो, यीशु पर ध्यान दो जिसे प्रेरित और महायाजक मानते हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे, NKJV या KJV, वहां पे बैक ट्रांसलेशन है। Holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high of our confession.
propitiation. Christ, KJV. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. ओके, सो हाई प्रीस्ट एंड वहां पे जो मुख्य प्रेरित है वो बताया गया है चीफ अपोस्टल. सो जीसस इज द अपोस्टल ऑफ ऑल अपोस्टल्स. यीशु मसीह जितने भी प्रेरित वो 12 थे जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, माइनस जूडा प्लस मत्थायस 12, राइट. और उसके बाद उत्पत्ति 2 प्रेरितों के काम 2 के बाद जितने भी आए, से फॉर एग्जाम्पल बरनबास, पॉल, सीलास, तिमोथी, तीतस, जुनीता या जूनिया, दोनों सेम नेम है, एपाफ्रोदितस, right, etc. So they were all apostles, and we know Peter, James, John, Paul, they were chief apostles. पहला करंती 3 अध्याय 9वीं आयत ऐसा कहती है, एक कुशल राज मिस्त्री की नाई मैंने रद्दा रखा. और उसके पहले लिखा गया परमेश्वर की इमारत हो. और वहां पे जो राजमिस्त्री शब्द है, आई हैव टॉट यू, वो है आर्किटेक्टोन. और आर्किटेक्टोन के पास क्या होता है? नक्शा. तो वो नक्शा किसने दिया पॉल को? परमेश्वर ने. चर्च का जन्म कब हुआ? कौन आया नीचे? पवित्र आत्मा. तो पवित्र आत्मा ने नक्शा दिया. पवित्र आत्मा को किसने दिया? जीसस. वाई? क्योंकि इब्रू 3 और 1 कहता है ही इज द चीफ. और यूहन्ना 16, 13, 14 कहता है सच्चाई का आत्मा आएगा, आपको सारी सच्चाई में ले जाएगा और मेरी ओर से सुनेगा और आपको बताएगा. सो जीसस, उनके पास यूनिवर्सल चर्च की ब्लूप्रिंट है. पूरी पृथ्वी में जो कलीसिया बनाई जा रही है उसकी ब्लूप्रिंट जीसस के पास है. जीसस ने जिसको भेजा दैट इज होली स्पिरिट. होली स्पिरिट हैज गॉट द ब्लूप्रिंट. और पहला करंती 3 अध्याय 8, 9, 10 में कहा गया कि हम वी आर को-लेबरर्स विद गॉड. हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं. सो होली स्पिरिट अपने सहकर्मी चीफ अपोस्टल के साथ वो नक्शा शेयर करता है, वो ब्लूप्रिंट शेयर करता है और वो ब्लूप्रिंट के अनुसार वो कलीसिया को बनाया जाता है. और मत्ती 16 और 18 कहता है, पतरस को ऐसा प्रभु कहते हैं, मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि तू पतरस है और इस वचन, इस चट्टान पे मैं मेरी कलीसिया या दुल्हन बनाऊंगा और अधोलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे. हालेलुया. यानी जो चीफ अपोस्टल के द्वारा यीशु जो ब्लूप्रिंट दे रहा है वो पवित्र आत्मा को मिलती है. और पवित्र आत्मा के भरपूरीपन में और अधीनता में जो प्रेरित चलते हैं वो जो कलीसिया बना रहे हैं उसके विरुद्ध अधोलों के फाटक प्रबल. हेलो, आर यू गेटिंग इट? एफएससी 3 में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा ने यह मर्म हम पवित्र प्रेरितों को और नबियों को बताया. सो होली स्पिरिट रिवील्स टू हिज चीफ अपोस्टल्स और वो उसके अनुसार बनाते जाते हैं. हेलो, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. और ये कलीसिया में प्रेरित की अगुवाई में, नबी प्रेरित की अगुवाई में, पास्टर प्रेरित की अगुवाई में, टीचर प्रेरित की अगुवाई में, इवेंजलिस्ट वो काम करते हैं और वो साथ में मिलकर एफएससी 4, 11, 12, 13 के अनुसार परमेश्वर के लिए हमको बनाते हैं, सेवकाई के काम के लिए हमको बनाते हैं. So that means resurrected, पुनरुत्थान पाए हुए यीशु के द्वारा जिस दुल्हन को बनाया जा रहा है उसके विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते हैं. Not possible. ये दुल्हन कैसी है? Let us see the glimpse of such a bride. नंबर 1, ये दुल्हन प्रेरितों का काम 1:8 के अनुसार आज सामर्थ्य में चलने वाली होगी. कलीसिया वो कलीसिया होती है जो आज सामर्थ्य में चले. राइट.
लूका 24 और 49 ऐसा कहता है, आप ये शहर में रहना तब तक कि जब तक आप ऊपर के सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ। कलीसिया का जन्म ही सामर्थ्य पवित्र आत्मा से हुआ। पहला थिस्सलुनीन 1:5 पौल क्या कहता है उसकी शुभ समाचार के बारे में? आर यू गेटिंग समथिंग? आई बिलीव स्पिरिट में कुछ हो रहा है आज। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्दों में परंतु सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचा। यानी पौल जो सुसमाचार लेके आया वहां पे सामर्थ था, वहां पे पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों को प्रतीति करवा रहा था। दिस इज मी। लेट मी टेल यू, ऐसी कोई सुसमाचार नहीं है जो सामर्थ बगैर की हो सकती है। नॉट पॉसिबल। क्योंकि यशाया 10 और 27 कहता है अभिषेक जुए को तोड़ता है। यानी सामर्थ आएगा तो जुआ टूटेगा, सामर्थ ही नहीं आएगा तो जुआ कैसे टूटेगा? सो कलीसिया वो है जहां आज प्रभु का सामर्थ है। और वहां पे जो शब्द है दैट इज दुनामिस। दुनामिस यानी एक सेना की ताकत, एक सेना की ताकत। जैसे हमने देखा आज किसी ने शेयर किया विजन कि जब वो कार हम लेके आ रहे थे उसके पीछे सेना थी दूतों की। राइट, वी आर बैक्ड बाय पावर फ्रॉम ऑन हाई। ऊपर से आने वाला सामर्थ, ऊपर से आने वाला सामर्थ। यीशु मसीह ऐसा कहता है पायलट को कि अगर मैं प्रार्थना करूं तो मेरा परमेश्वर जो है वो दूतों को भेजेगा। यानी यीशु मसीह अकेला, और उसने मत्ती लूका 4 के अंदर उपवास पूरे किए और वहां पे कौन था उसको सहायता कर रहा था या सामर्थ दे रहा था? दूत। और गेत्सेमाने की वाटिका के अंदर वो प्रार्थना, दूर होकर प्रार्थना करने गया और किसने बल दिया? यानी हम अकेले। और जो जहाज में पौल जा रहा था, जिसको रोम लिया जा रहा था, उसको संदेश कौन दे रहा था कि पौल तेरे साथ जितने भी हो मरने वाले नहीं है। और जब प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में पतरस को रखा गया था कलीसिया के अंदर, तो कौन छुड़ाने आया? वो। यानी हम अकेले। और प्रेरितों का काम 10 के अंदर कर्नेलियस दुआ कर रहा था, तो किसने बताया कि पतरस को बुला? दूत। We carry the power from on high. We carry the power from on high. What is the word of God or what is the reference? इब्रानियों 1:14। क्योंकि हम जो भी यहां पे सिखाए that has to be based on word of God. क्या वे सब उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी गए आत्मा नहीं? क्या वे दूत? पहले आ गया, रेफरेंस चेक करो दूतों के बारे में। दूत क्यों है? उनको क्यों वर्ग से भेजा गया है? जो उद्धार पाए हैं, यानी कलीसिया, यानी आप और मैं, हमारी कौन सी सेवकाई? जब आप प्रभु का काम करते हो वो आपके साथ रहेंगे। यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो। आपकी जॉब में आप अकेले नहीं हो। आपके बिजनेस में आप अकेले नहीं हो। आप दुआ कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो। यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स ऑफ गॉड। काफी बार हमको आत्मा में दिखते हैं, काफी बार नहीं दिखते। दैट डजंट मीन वो नहीं होते हैं। Right? So we carry the power from on high. कलीसिया वो है जहां आज सामर्थ है। राइट, फिर कलीसिया कौन सी? प्रेरितों का काम 2 और 42। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने वाली थी। वो दुल्हन वो बना रहा है जहां चीफ अपोस्टल के पास ब्लूप्रिंट होती है और पवित्र आत्मा उनको रिवील करते हैं प्रकाशन, और वो प्रकाशनों के द्वारा उनके जीवनों में काम होता है। और वहां पे एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ जोड़ा जाता है पवित्र आत्मा के प्रकाशन या पवित्र आत्मा के सीमेंट के द्वारा। और क्यों? क्योंकि एफएसी 2:20-21-22 के अनुसार परमेश्वर के लिए हम निवास स्थान बनाए जाए। हम परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए जाए। इसलिए वो प्रवचन, वो डॉक्ट्रीन, वो टीचिंग है, वो हमको तैयार करती है। वी आर हियर फॉर गॉड। राइट, अब हमारे नहीं रहे हैं,
अब हम हमारे नहीं रहे हैं, वी आर फॉर गॉड। प्रेरित की मंडली में आज चेले होते हैं और वे चेले नम्र और अधीन होते हैं। कल मैंने शेयर किया था कटिंग एज, उनकी बुक है डॉक्टर क्रिश्चियन हार्फोस की, लिविंग ऑन द कटिंग एज। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी प्राइड की, अभिमान की डेफिनेशन दी है। प्रभु की योजना पूरी नहीं करना, दैट इज इक्वल टू प्राइड। और प्राइड नहीं है, प्रभु की योजना में नहीं पूरा करता हूं, दैट मीन्स आई एम लोडेड विथ प्राइड। फिर वो कैसी कलीसिया बना रहा है? प्रेरितों का काम 2:43, 3:8 और 4:33, वहां पे लिखा गया है कि सभी लोगों में भय छाया गया और वहां पे प्रेरितों के द्वारा अलौकिक काम हुए। कलीसिया वो होती है जहां आज सुपरनेचुरल नॉर्मल होता है। हेलो, कलीसिया वो होती है जहां पे आज सुपरनेचुरल नॉर्मल होते हैं। वहां पे स्वर्ग में जो राजा है वो बना रहा है और स्वर्ग के अंदर सब कुछ सुपरनेचुरल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्वर्ग के अंदर सब कुछ सुपरनेचुरल है, तो कलीसिया वो है जहां पे वो सुपरनेचुरल नीचे लेके आते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पीतर ने और यूहन्ना ने ऐसा कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है वो हम तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से तू खड़ा हो। सुपरनेचुरल। 40 साल से वो बीमार था, 40 साल से वो लंगड़ा था, राइट? सुपरनेचुरल। 3000 लोगों का प्रभु में आना, 5000 लोगों का प्रभु में आना, मुर्दे जिंदा होना, चंगाई होना, भूतों का भागना, कोई भी गरीब नहीं होना, दैट वाज सुपरनेचुरल। दैट वाज सुपरनेचुरल। फिर कलीसिया वो है जहां शैतान को पैरों के नीचे हम रखते हैं। लूका 10:19 मैंने पहले ही बताया कि सर्पों और बिच्छू को रौंदने का हमको अधिकार दिया गया है, हमको किसी भी बात से हानि नहीं होगी। मरकुस 3:14 और 15 उसी लाइन में दूसरा रेफरेंस में दिखा रहा हूं। जब यीशु ने प्रेरितों को नियुक्त किया, क्यों नियुक्त किया? तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे। नंबर 1, एक जो अपोस्टल होता है, चीफ अपोस्टल, उसका जीवन उसके साथ, यीशु यानी लिखे हुए वचन के साथ हमेशा ही चलने वाला होता है। वर्ड, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लोगोस, बाइबल कहता है शुरुआत, यूहन्ना 1:1, शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, यानी जो प्रेरित होता है वो वचन को खाने वाले, वचन के ऊपर अपने जीवन को बनाने वाले होते हैं। न्यू कलीसिया की वचन है लिखा हुआ, कल्पना नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, कौन क्या कहता है, इंटरनेट पे जो चल रहा है वो बिल्कुल नहीं, रिटन वर्ड ऑफ गॉड। फिर अपने पास रखा और उन्हें प्रचार करने के लिए, प्रचार करने आप तब जा सकते हो पहले आप वचन के साथ रहते हो। वचन से कोई लेना देना है, पता नहीं कहां क्या लिखा है, प्रभु क्या कहना चाह रहा है, और हम जाके प्रचार। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, क्योंकि डीमन विल कम एंड डीमन विल नॉक यू आउट। एफएससी 6:12, हमारा युद्ध रक्त और मांस के साथ नहीं, यानी इंसानों के साथ नहीं है, लेकिन दुष्टता के आत्मिक दुष्ट आत्माओं के साथ है, या आत्मिक क्षेत्रों में दुष्ट आत्माओं के साथ है, अधिपति और अधिकारियों के सामने है। सो वी बेटर गेट इक्विप्ड बिफोर वी गो टू कास्ट आउट डीमंस और हील द सिक। फिर एक बार डॉक्टर रॉबिन मिनिस्ट्री कर रहे थे और डॉक्टर रॉबिन वो बहन थी, उसको प्रॉब्लम था, मिसकैरेज हो जाता था, और वो जब डॉक्टर क्रिश्चियन हार्फोस एंड डॉक्टर रॉबिन दुआ कर रहे थे तो डॉक्टर रॉबिन को वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट मिला। उन्होंने देखा कि एक ऐसा दरवाजा है जिसके द्वारा उनके बच्चे को चुराया जा रहा है, एंड दैट वाज डीमन। उन्होंने रिब्यूक किया वहां पे, और जैसे ही रिब्यूक किया उन्होंने देखा कि वो दरवाजा बंद हो रहा है, लेकिन वहां से जाने से पहले दुष्ट आत्मा उनको मारते हुए गया। एंड डॉक्टर रॉबिन डजंट टेक एनीथिंग फ्रॉम डीमन। उन्होंने पटाक करके उसके सामने अधिकार यूज किया, एंड डीमन हैज टू गो। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो जस्ट लाइक स्केवा के बच्चे, वो भी निकालने गए थे,
उनका डिसीजन या उनकी हृदय की इच्छा बहुत अच्छी थी। केवल हृदय की इच्छा अच्छी होना इनफ नहीं है, सही इच्छा के पीछे सही बैकअप भी होना चाहिए कि हम सेना के सामने खड़े रह पाए। सर आप कैसे बोल रहे हो, 1 साल ब्लैक मैजिक किया गया मुझे मारने के लिए। सो आई नो वेरी वेल मैं किससे डील कर रहा हूं। 3 दिन के फास्टिंग किए थे आई थिंक 2023 में इंदौर के अंदर, और तीसरे दिन स्पिरिट ऑफ फियर मिलने आया मुझे मेरी होटल में। एंड आई सेड गेट लॉस्ट, फिर मैं सो गया। उसको हमारा डर लगता है, हमको उसका नहीं लगता है, राइट? फिर प्रचार करे, फिर और वे दुष्ट आत्माओं को निकाले। स्पेशल जॉब डिस्क्रिप्शन एक प्रेरित कलीसिया, कास्ट आउट डीमंस। That what we are called for. That what we are called for. अब that doesn't mean हर एक दूसरा इंसान आपको मिले I'm going to cast out demon from you. No, I'm not saying that. मैं वो नहीं कह रहा हूं। You know, genuine केस आए अभिषेक के अंदर, you go it. मैथ्यू 10 और 1 प्रेरित कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं। तब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी तथा सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करे। अगर हम मरकुस 3 12 13 14 पढ़ना भूल जाए तो मत्ती 10 1 में प्रभु ने क्लियर कर दिया। फिर से जो प्रेरित है और प्रेरित कलीसिया, उनका काम है भूत को निकालना और बीमारों को चंगा करना। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, राइट? दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। सो मंडली जो है अपोस्टोलिक, वो हर प्रकार की प्रधानता के ऊपर अधिकार चलाती है, बीमारी के ऊपर अधिकार चलाती है। फिर 5वीं, प्रभु कैसी बना रहा है दुल्हन? रेजरेक्टेड चीफ अपोस्टल यीशु बना रहा है। मुझे बताओ, यीशु मसीह वो ब्रांड न्यू क्रिएशन का एपिटोम है या ब्रांड न्यू क्रिएशन की ब्लूप्रिंट है? रेजरेक्टेड। सो जो ब्रांड न्यू क्रिएशन जिसमें से पैदा होता है, यानी रेजरेक्टेड जीसस, वो जो बना रहा है वो भी तो ब्रांड न्यू क्रिएशन होगा। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 4 5 6 7 8 इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। Therefore, those who are scattered went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to What them. did Philip preach? Christ. About Christ or Christ? About Christ or Christ? तो उसके अंदर क्राइस्ट होगा, यानी ही वॉज ब्रांड न्यू क्रिएशन। फिर लास्ट वर्ड्स 8, And there was great joy. यानी जब ब्रांड न्यू क्रिएशन प्रचार करते हो तो वहां पे सुपरनेचुरल होते हैं और वो शहर में आनंद आनंद हो जाता है। हेलो, यीशु वो कलीसिया बना रहा है तो ब्रांड न्यू क्रिएशन में चलेगी, और वो जब क्राइस्ट प्रचार करेंगे तो वो क्राइस्ट बंधनों को तोड़ेंगे, और जब बंधन टूटेंगे तो लोग आनंद में हो जाएंगे या आनंद में चलेंगे। और बाइबल कहता प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। जॉय ऑफ द लॉर्ड, ऐसा जॉय आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो जब वो जॉय अनॉइंटिंग आता है। ऐसा जॉय, राइट? डोंट मिस कॉन्फ्रेंस, डोंट मिस कॉन्फ्रेंस। एक बार हम प्रेयर में थे कॉन्फ्रेंस की तैयारी में, और कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले जॉय अनॉइंटिंग फ्लो हुआ, और उसके ही कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था हमारे बाजू में, और कोई शांत हो गया था। वो लोग दौड़, क्योंकि हम जॉय अनॉइंटिंग में से एवरीबॉडी, कोई यहां गिर रहा था, कोई वहां गिर रहा था, और वो दौड़ के आए देखने के लिए सब कुछ बराबर है इनके घर में, कोई हादसा तो नहीं हुआ है। और फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं, इन्होंने ऊपर का पिया हुआ है, फिर वे चले गए।
ऊपर का पीना यानी पवित्र आत्मा से भरपूर होना। ये हमसे पानी पीने वाले, कोक पीने वाले लोग हैं, हम बाकी कुछ नहीं करते हैं। ब्रांड न्यू क्रिएशन को वो बना रहा है। फिर कैसी कलीसिया बना रहा है? प्रेरितों के 4, प्रेरितों के काम 4, 32, 34, 36, 37 अब्राहम की आशीष में चलने वाली दुल्हन बना रहा है। चार 32, 34, 36, 37 विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था। उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था, परंतु उनका सब कुछ सांझे का था। उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। उनमें से कोई भी अबे प्रथम सदी की कलीसिया की बात की गई है, यानी कलीसिया में गरीब नहीं रह सकता। हाँ, हो सकता है आप आओ तब गरीब हो, दैट्स फाइन, लेकिन जब प्रभु आपको छूता है, जब वो श्राप टूटते हैं, जब आप फाइनेंस के अंदर राजा को अधीन होते हो, जब आप यील्डेड वेसल बने रहते हो, आप अब्राहम की आशीष कैरी कौन करते हो? दैट व्हाट गलेशियंस 3 के अंदर लिखा गया है। हमारे अंदर का मसीह वो अब्राहम की संतान है, और संतान है इसलिए अब्राहम की विरासत हमारी है। और कितने लोग जानते हैं अब्राहम ने कैश में पैसे देकर गुफा को खरीदा? और कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह को दफनाने के लिए अरिमथाई का जो यूसुफ था, उसने अपनी नई खरीदी हुई टुम्ब को, कब्र को गिफ्ट में दे दिया। और वो कब्र में क्या रखा गया? क्या? यीशु मसीह का शरीर। और यीशु मसीह का शरीर कौन है? वो सो डोंट वरी, बहुत सारे अरिमथाई के यूसुफ रेडी है। डोंट वरी, जिस शरीर में जान नहीं थी उसको प्रिजर्व करने के लिए अरिमथाई का यूसुफ धनी इंसान खड़ा था, तो जो आज रेजरेक्शन पावर से भरी हुई दुल्हन है, उसको आगे ले जाने के लिए स्वर्ग हमारे साथ खड़ा है। यूहन्ना 21, जब रेजरेक्टेड क्राइस्ट 7 प्रेरितों को मिलने आया, यीशु ने पूछा कि आपके पास कुछ खाने के लिए है? उन्होंने कहा नहीं है। फिर यीशु मसीह ने कहा दाई और जाल डाली, तब कितनी मछली आई? 153। डॉक्टर क्रिश्चियन हारकुस का रिसर्च ऐसा कहता है 153 जो फिश थी वो बाइनी जाति की थी, और उसका टोटल मूल्य था वो आज के करीबन 70 करोड़ था। एक प्रेरित के लिए 10 करोड़। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा कि आपने जो फिश पकड़ी है वो कहां लाओ? ओके, 9 में आया, 21:9, यूहन्ना 21:9। I'm talking about church. I tell you, Jesus is not El Broco, El Puero, he is El Shaddai. Jehovah Puero, Jehovah Garibo is not Jesus. Jehovah Jireh is Lord God. फिर इसलिए जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पहले से जली हुई और उस पर मछली रखी हुई तथा रोटी देखी। पहले से मछली, कोयले की आग, और यीशु ने कहा गहरे पानी में जाल डालो, तो इतना बड़ा वहां पे कैच पकड़ा, वर्थ अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़। और वो जब लाए किनारे पे तो पहले से यहां क्या था? मछली, कोयले की, और यानी हम जो प्रभु कहते वो करते तो भी सुपरनेचुरल होते हैं, और वो सुपरनेचुरल जब हम परमेश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो पहले से प्रभु यीशु ने सुपरनेचुरल अपनी ओर से हमारे जीवन में रखे। Who brought fish? किनारे पे कौन लाया? From heaven. हेलो,
यानी एक सुपरनेचुरल प्रभु ने कहा मैंने किया इसलिए हुए, और क्योंकि मैंने प्रभु को अधीन हो गया इसलिए यशाया 1:19 कहता है अगर तू परमेश्वर की दिल से मानेगा तो देश की उत्तम पैदाश खाएगा, या उत्तम जो बात है वो खाएगा। दैट मीन्स वन सुपरनेचुरल इज फ्रॉम अर्थ, यानी अर्थ आपको कॉम्प्लाई करेगी, अर्थ आपके साथ साथ चलेगी। एंड जब आप प्रभु को फाइनेंस में ऑनर करोगे तो स्वर्ग अपनी ओर से सुपरनेचुरल लाके रखेंगे। हेलो, कलीसिया वो है जिसके फाइनेंस धरती के केवल नहीं है, स्वर्ग से आते हैं। कैन वी से यीशु मसीह वो अब्राहम की संतान था? तो कैन वी से यीशु मसीह के ऊपर अब्राहम की आशीष थी? और उत्पत्ति 12 में ये अब्राहम को कौन सी आशीष दी गई? तू तेरे पिता का घराना छोड़, ये देश में से निकल, और मैं तुझे बड़ी, और जो तुझे आशीष देगा मैं उसे, और जो तुझे श्राप देगा वो, और वो यीशु मसीह आज आपके अंदर है। तो वही अब्राहम की आशीष आज आपके अंदर है। कल ही मैंने शेयर किया था, डॉक्टर मोसी वो विलेज, गांव को श्राप में से बाहर निकाल रहे थे, और वहां के ब्लैक मैजिक करने वालों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक किया। जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया वही मर गए। हालेलुया। लेट पीपल नो, ये प्रभु के लोग हैं। जो तुझे श्राप देगा उसे मैं, और प्रभु श्राप देगा या प्रभु नष्ट करेगा तो कौन छुड़ाएगा? शैतान पीछे पड़े तो यहोवा छुड़ाए, यहोवा ही पीछे पड़ रहा है तो कौन छुड़ाएगा? आर यू गेटिंग? और परमेश्वर के हाथ में आना वो भयंकर बात है। तुम भयंकर बातें नहीं करेंगे। माई पॉइंट इज दैट ओके, अर्ली चर्च में जो एक प्रेरित इंडिया आया, तो इंडिया वो यूं ही आ गया होगा या वो जर्नी करके आया होगा? तो यात्रा करने के लिए पैसे भी लगे होंगे। यानी शुरुआती कलीसिया के पास यरूशलेम से इंडिया आने के लिए पैसे, भले आज लोग इंडिया से यरूशलेम जाते हो, बट ओरिजिनल प्रूफिंट ऐसे बताती है यरूशलेम के लोग इंडिया आए थे। हेलो, आई एम टॉकिंग अबाउट दे वर नॉट पुअर, दे वर नॉट पुअर, दे वर नॉट पुअर। कोई श्राप उत्पत्ति 3 का कलीसिया के अंदर रह नहीं सकता है। कोई नियम का श्राप कलीसिया के अंदर नहीं रह सकता है। हमारे खत्ते भरपूर होंगे, घर में जाते हम आशीषित, घर के बाहर आशीषित, हमारे स्टोर हाउसेस होंगे वो भरपूर रहेंगे। दैट इज चर्च ऑफ गॉड, दैट इज चर्च ऑफ गॉड। भजन संहिता 24 और उसका 1 ऐसा कहता है, पृथ्वी और उसका भरपूरीपन यहोवा का है। और रोमियो 8 और 17 ऐसा कहता है, हम यीशु के साथ तो जो यहोवा का है वो उसका वारिस का हुआ। ग्लोरी टू गॉड। किसी को नहीं चाहिए, यू कैन कम एंड गिव टू मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप ऐसे देख रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे प्रभु के दिए हुए काम है जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। बट द क्रक्स इज दैट ये सारा जो है दैट इज फॉर गॉड, दैट्स फॉर गॉड, दैट्स फॉर गॉड। हम हमारी जगह पे खड़े होंगे। हालेलुया, ओह हालेलुया, हालेलुया, ओह हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पिता, हम जय जयकार के साथ आज आपके पास आ रहे हैं।
जब आपकी योजना के अंदर प्रथम इंसान और प्रथम स्त्री ने पाप किया, प्रभु आपने अपने वचन को रिलीज किया स्वर्गीय स्थानों में, पृथ्वी के स्थानों में, और उसमें ऐसा लिखा गया है कि स्त्री का वंश वह शैतान वह सर्प का सिर कुचलेगा। पहला यूहन्ना 5:8 ऐसा कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और प्रभु जब आपने नाश कर दिया, आपने अपना अधिकार अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को दिया। मत्ती 28:18-19 में स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम देते जाओ, और विश्वासों के द्वारा मरकुस 16:17 के अनुसार नई नई भाषाएं बोलेंगे और वे भूत भगाएंगे और हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे, और प्राणघातक कोई वस्तु मत्ती 16:18 में इस पत्थर पे मेरी दुल्हन मेरी कलीसिया बनाऊंगा, उसके विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। Lord, I declare in spirit realm, back off demon, भाग, ये आत्मिक क्षेत्रों में से भाग, दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर उसकी कलीसिया को बना रहा है और उसके विरुद्ध सफल होने के लिए तुझे इक्विप नहीं किया गया है, परमिट नहीं दी गई है। यीशु के नाम से जहां जहां दुष्ट आत्मा ने कलीसिया के सामने अपना सिर उठाया है, राइट नाउ आई कास्ट यू आउट, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम। I break any and every curse in Jesus' name. Right now. Yes. Right now. Yes. और प्रभु आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के ऊपर रहने पाए, आपका मुख का प्रकाश उनके ऊपर रहने पाए, परम पवित्र स्थान में आपके बच्चे बने रहे। Lord, I bless them with longevity. लंबे आयुष्य से मैं उन्हें आशीषित करता हूं। अब्राहम की संतान जब वो है, तब अब्राहम की आशीष उनके जीवन में दिखे। प्रभु, I say thank you, क्योंकि आपने वो किया है राजा यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। You can bring your tithes and offerings. आप एक दूसरे को मिल सकते हो। अगर दुआ की आवश्यकता है, you can come. आमेन।